प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं आपके साथ नीलम मदान और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। आपका स्वागत करते हुए हम ये कहेंगे कि जो ये मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, हम सबको बहुत अच्छा लगता है और कृषि के लिए, किसानी के लिए तो ये मौसम वरदान है। हम इसकी कितनी आस लगाए रहते हैं, है ना। और जब ये आता है झूम झूम के तो सब झूम उठते हैं, खेत खलिहान, किसान, हम सब। क्यों अमित? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बारिश, हम कितने ही आगे बढ़ जाएं लेकिन हमारे जो देश की कृषि है वो कहीं ना कहीं आज भी बारिश पर ही निर्भर है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे कि ये बारिश और साथ में क्या आने वाला है, हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है ना, इसकी भी आस रहती है बारिश के साथ साथ। और जब जब स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ होगा, जैसे हम आजकल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अपने वीर शहीदों को याद कर रहे हैं, आजादी से जुड़ी तमाम घटनाओं पे चर्चा होती रहती है, सुनते रहते हैं हम लोग। तो क्या हमने कभी विचार किया कि किसने सबको एक तार में गूंथ के आजादी तक जो हमारा मशाल थी उसको जलाए रखा, लोगों को एक बनाए रखा, वो भाईचारा, सद्भावना बनाए रखी? वो क्या था? वो एक तार, वो क्या थे? वो तार थे खादी, चरखा, सूत, जो हमें कहाँ से मिलता है? कपास से, है ना। और एक वैसे पंजाबी में भी हमें पता है क्या बोलते हैं कि सब इक्को रंग कपाही दा, मतलब कपास का रंग क्या होता है? सफेद। और उस पे कितने सारे रंग आप चढ़ा सकते हो, जो भी मन चाहे वही रंग। और वही जो एकता है वो हमारी है कपास, है ना। बिल्कुल, आपने जो कपास और अमृत महोत्सव के विषय में बात की, निश्चित रूप से हम भी और हमारे श्रोताओं को ये विश्वास भी है कि जब हम बढ़े होंगे, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की ओर बढ़ रहे होंगे, जब हमने विदेशी वस्त्रों का त्याग किया होगा और खादी को अपनाया होगा, तो मन में हुआ होगा कि आज हमने भारत पहन लिया। हाँ, क्या बात है। आज हमने कपास पहन लिया, आज हमने खादी पहन लिया, आज हमने बापू के सपने को साकार करते हुए कहीं ना कहीं हमने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने विचारों की उस विदेशी वस्त्र को त्याग के जो आहुति दी है, उसी से आज हम इस बिंदु पर आके खड़े हुए हैं नीलम, जो हमें रोम रोम रोमांचित कर देता है। और आजकल होने वाली जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो आज की इस युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं, अग्रसर करती हैं, और कूट कूट कर देशभक्ति हमारी नसों में प्रवाहित होती है जी। और ये गर्व का विषय भी है, ये जानना भी गर्व का विषय है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध था। भारत के बने हुए जो वो हाथ से बुने हुए कपड़े थे, वो पूरी दुनिया को इतने पसंद आते थे। और आज भी हमारी जगह काफी मजबूत है, मगर बहुत जरूरी है कि ये सूती वस्त्र उद्योग निरंतर आगे बढ़ता रहे। और उसके लिए कच्चा माल चाहिए, कपास चाहिए। कपास हमारी जो है क्षेत्रफल है हमारे पास, लेकिन चाहिए उत्पादकता बढ़े, नुकसान ना हो, ना कीड़ों से, ना बीमारियों से, हमें मिले एक सही गुणवत्ता वाली कपास और बढ़िया उत्पादकता के साथ। बिल्कुल, तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारा कार्यक्रम किसान की बात
उन ऐसे किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने अपने खेतों में कपास की फसल लगाई हुई है। बिल्कुल सही बात है और विषय भी है कि कपास की कीट एवं रोगों से सुरक्षा। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ आज इस पे जानकारी देंगे, विस्तार से जानकारी देंगे, डॉक्टर अनूप कुमार हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय समेकित नाशीजीवी प्रबंधन अनुसंधान केंद्र से, और ये हमें जानकारी देंगे कि कैसे हम कपास को कीटों और बीमारियों से बचा सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली कपास प्राप्त कर सकते हैं उच्च उत्पादकता के साथ। बिल्कुल, तो आइए लाभ उठाते हैं इस बातचीत का, जिसमें रूप सिंह डागर बात कर रहे हैं डॉक्टर अनूप कुमार प्रधान वैज्ञानिक से। किसान बहनों भाइयों, पिछले दिनों आपने जो कपास की फसल लगाई थी, तो इस समय आपकी जो फसल है लगभग 50-60 और कहीं कहीं आप 70 दिन भी महसूस कर रहे हैं, और आप हर परिस्थिति को देख रहे हैं। आजकल आपका ध्यान लगभग पत्तों पर जाता है, तो कई बार आप देखते हैं कि कपनुमा पत्ते हो जाते हैं, कभी आप पत्ता लपेट सूंडी के लक्षण भी मानते हैं। तो क्यों ना इनकी जानकारी हम आपको अच्छी तरह से दिलवा दें। हमारे बीच पहुंचे हैं डॉक्टर अनूप कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं ICAR NCIPM न्यू दिल्ली में, और इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे भाई आखिरकार कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो इस समय हमारी कपास फसल में नुकसान पहुंचाते। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, तो वो वर्तमान समय की हम बात करेंगे, क्योंकि अगर शुरुआत से बात करें तो हमारे जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों ने कपास की बुआई अप्रैल के आखिरी में या मई के 15-20 मई तक की होगी, जो कि हमारी सिफारिश भी है। उस कपास की फसल में वर्तमान अवस्था में जो प्रमुख कीट हैं उसमें हरा तेला, जिसे जैसिड बोलते हैं, इसकी समस्या भी हो सकती है। सफेद मक्खी, जिसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं, इसकी समस्या भी है, क्योंकि हमने खुद बहुत से खेतों को विजिट किया है, इसकी समस्या। इसके अलावा आपको खेतों में थ्रिप्स भी दिखाई देगा, लेकिन थ्रिप्स उतना अभी घातक नहीं है, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ज्यादा घातक होता है। इसके अलावा पिछले वर्ष से इस क्षेत्र में एक जो नई समस्या के रूप में उभर के आई है, जो आज से 15-20 साल तक हम लोगों को निजात मिली रही थी बीटी कॉटन के आने से, पिंक बॉल वर्म, कपास की गुलाबी शुंडी। इसमें बहुत ज्यादा इसका प्रकोप देखा गया है। इवन किसान भाई ज्यादा भयभीत हैं इस कीड़े से, तो बहुत से किसानों ने खेत खत्म भी कर दिए कपास के डर की वजह से। तो डॉक्टर साहब, गुलाबी जो सुंडी का जिक्र किया आपने, ये तो पहले देसी किस्मों में भी काफी मात्रा में आती थी। बिल्कुल बिल्कुल, गुलाबी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, चितकबरी सुंडी, ये हमारी देसी कपास की फसल के प्रमुख कीट थे, हमेशा आते थे। लेकिन 2002 में जब से हमारी बीटी कपास आया, हाँ जी, बीटी कॉटन, जब से बीटी कॉटन आया, उसके बाद उसमें इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। तो जो भी कीट, अमेरिकन सुंडी है और चितकबरी सुंडी, इवन गुलाबी सुंडी है, ये कीट अगर उस फसल में जब खाते थे तो ये खत्म हो जाते थे। तो उसके अंदर एक जहर बनता था, हाँ बीटी बैक्टीरिया का जहर, हाँ जी, जो इनके पेट में जाते इनकी आंत को खराब कर देता था और इनको पैरालाइसिस हो जाती थी, गट पैरालाइसिस, जिससे मर जाते थे कीड़े। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर अगर महाराष्ट्र में, केंद्रीय भारत में 2012-13 में ऐसा देखा गया कि इस कीड़े ने, गुलाबी शुंडी ने प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली इस बीटी कपास के प्रति। और 2016 में बहुत नुकसान हुआ, तो 17, 18, 19 में काफी वहाँ IPM प्रोग्राम किए, हमने खुद विजिट किए वहाँ पे, तो काफी हद तक उसको नियंत्रण करने में सक्षम रहे हैं IPM अपनाकर। लेकिन उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान, राजस्थान के किसान, दिल्ली के आसपास के किसान है, ये पिछले वर्ष से ये समस्या झेल रहे हैं। पिछले वर्ष भी इसका प्रकोप अच्छा खासा देखा गया था सितंबर के महीने, और इस वर्ष शुरुआत में ही बहुत सी कंप्लेन आई मानसा डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब के से बहुत ये समस्या आ रही है। तो डॉक्टर अनूप कुमार जी, देखिए जिक्र आपने सही किया, बीटी कॉटन लाए ताकि कीटों का नियंत्रण हो सके, और जब ये समस्या उभरी है भाई कहीं पर इसकी मात्रा ज्यादा है तो कहीं इसकी कम है, इस उतार चढ़ाव को तो वैज्ञानिक ही समझ पाएंगे, किसान के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब देखिए जो हेरी कैटरपिलर, जिसको हम बालों वाली सूंडी कहते थे, उसके भी लक्षण इसी तरह के हो रहे हैं, कहीं पर ज्यादा भी है तो कहीं कुछ कम भी है। बिल्कुल। आखिरकार कीटों का तो हमने नाम ले ही लिया, परंतु उसके प्रकोप से अभी हम काफी कोसों दूर हैं। अब जिक्र आपने हरे तेले का कर दिया। शुरू की अवस्था में डॉक्टर साहब देखने में ये आता है कि अगर ये तेला आ जाता है ना तो काफी नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इसके नुकसान में क्या कुछ हो जाता है जी? देखिए, हरा तेला अगर आता है, ज्यादातर किसान यहाँ के जो है
हरा तेला शुरुआत में दिखेगा आपको 10 जुलाई के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। 10 जुलाई के आसपास हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उस समय हरा तेला का प्रकोप होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि सारी वार्ता का उद्देश्य है हम किस तरह से इनको मैनेज करें, किस तरह से इन कीड़ों का प्रबंधन करें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हम खेत में जाके पहचाने कितना स्तर है कीड़े का, कितना है। ऐसा तो नहीं हमने जान लिया एक कीड़ा देखा हम दवाई डाल देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम खेत में जाके पहले हरा तेला को पहचान लिया, ठीक है, बता दिया कि बहुत से लोग किसान पहचानते हैं, लेकिन ये देखें 5 जगह को देख के एक पौधे पे 3 पत्तियों पे चेक करें, यानी कि एक पत्ती पे चेक कर लिया, उससे नहीं होगा। 3 पत्तियों, ऊपर की पत्ती, बीच की पत्ती, नीचे की पत्ती, ऐसे उठा के देखेंगे आप, तो अब तीनों पत्ती पे देखें किसी पे मिलेगा, किसी पे नहीं मिलेगा। अगर तीनों पत्ती को जोड़ करके आपको अगर 3 तेले से ज्यादा है या 6 तेले हैं आ रहे हैं जोड़ के तीनों को मिला के, यानी एवरेज 1 से 2 प्रति पत्ती आ रहा है, तो समझ जाइए आपके खेत में स्तर ज्यादा है। आपको कहीं ना कहीं नियंत्रण के उपाय करने की आवश्यकता है, जिसमें हम नीम का भी प्रयोग करते हैं, कुछ शेफर की कीटनाशक भी। वैसे तो लेबल के लिए बहुत सारे कीटनाशक है, लेकिन उनमें बहुत से घातक भी हैं, तो हम घातक कीटनाशक की सिफारिश नहीं करते, लेकिन लिस्ट में आपको मिलेंगे। नियोनिकोटिनॉइड्स बहुत से हैं, इमिडाक्लोपिड बहुत से किसान डालते हैं, थाइमेथॉक्सम डालते हैं, हम बिल्कुल इनकी सिफारिश नहीं करते, क्योंकि ये कीटनाशक हमारे बहुत से मित्र कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें अभी हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसके हिसाब से फ्लोनिकामेड बहुत अच्छा कीटनाशक है, ग्रीन लेबल पेस्टिसाइड है, हनी बी के लिए सेफ है। इसकी 50% WDG फॉर्मुलेशन आता है बाजार में, इसकी आप 150 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हरा तेला का आप नुकसान दूर से ही पहचान सकते हैं खेत में। ये नुकसान करता कैसे? इसने रस चूस लिया, उतने से केवल नुकसान नहीं होता, इसने रस चूसने के साथ साथ ये अपनी लार स्लाइवा प्लांट के अंदर इंजेक्ट करता है, उसकी वजह से वो जहर का काम करती है प्लांट को। पत्तियां जो है मुड़ने सी लगती हैं, पीली हल्की पीलापन आने लगेगा, फिर बाद में किनारे किनारे से सूखने लगती, जलने लगती हैं पत्तियां। आप दूर से देख के पता चल जाएगा इस खेत में हरा तेला का प्रकोप। इसका ज्यादा प्रकोप हुआ तो नुकसान हो जाता है। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि बहुत से किसान पिंक बॉलवर्म के लिए चिंतित ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हमने देखा है बहुत सारे खेतों में हरा तेला का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। एक कप के नुमा आकार पत्ते का बन जाता है, तो इससे लक्षण समझ में आ जाते हैं कि भाई इसमें जो है हरे तेले का। हाँ, क्योंकि वो स्थिति जब आपने देखी तो समझ लो आप बहुत लेट हो चुके हैं। अच्छा। इसलिए उस स्थिति का इंतजार ना करें, इसलिए खेतों में सप्ताह में एक बार जरूर जाएं। अब कपनमा जो आप बात कर रहे हैं वो वायरस की वजह से भी होता है। हाँ, इसमें कॉटन लीफ कर्ल वायरस लगता है, मरोड़िया बोलते हैं यहाँ के किसान के, मरोड़िया रोग आ गया, और वर्तमान में इसका काफी प्रकोप है। और ये रोग कीड़े से फैलता है, उस कीड़े का नाम है सफेद मक्खी। ये वायरस को फैलाती है, जैसे डेंगू वायरस मच्छर फैलाता है, ऐसे कॉटन का लीफ कर्ल वायरस सफेद मक्खी फैलाती है। सफेद मक्खी एक तो वायरस फैलाने के अलावा खुद भी इतना नुकसान करती है, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इतने ज्यादा ये बच्चे दे देती है, बच्चे इतना रस चूसते हैं, रस चूसने के बाद उनकी शरीर से एक मीठा मीठा चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, वो पत्ती पे चिपक जाता है। उस चिपचिपे पदार्थ के ऊपर काली फफूंदी लग जाती है आके, तो पत्ती का एक तो रस चूस लिया इसने, दूसरा काला कर दिया, अब पत्ता भोजन भी नहीं बना पा रहा, ऐसे ही कमजोर हो गया। तो एक तो ये इसकी वजह से नुकसान सफेद मक्खी से, दूसरा वायरस फैला दिया, उससे आपको कब जैसे मुड़े हुए दिखेंगे, इस तरह से मोर का पंजा जैसे इसकी जो नसें होंगी पत्ती की एकदम उभरी हुई दिखेगी। वायरस का इसमें भयंकर प्रकोप हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों जो मोर पंजे का जिक्र किया है, इस तरह के लक्षण काफी खेतों में देखने को मिले हैं, और परंतु इस पर किसान बड़े ही चिंतित थे कि ये बीमारी कौन सी ऐसी आ गई जिसका कोई निदान ही नहीं हो सकता। नहीं, देखो, इसका डायरेक्ट कोई कीटनाशक नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है जो इसको मार सके। लेकिन हमने खुद एक्सपेरिमेंट किए, देखा जहां खेत में अगर हमारे में ये वायरस आ जाता है, मोर पंजे की प्रॉब्लम कहीं शुरुआत हो रही है, उसके लिए कहते हैं व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करो। अब कितना भी कीटनाशक डालेंगे पूरी तरह व्हाइट फ्लाई कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये आ गया तो क्या करें? इस समय खेत को अच्छी पोषक खुराक की आवश्यकता है। आप मार्केट में उपलब्ध है 13-045 NPK घुलनशील होता है, इसके 2% का फोलियर स्प्रे करें, पानी छिड़काव करें, यानी कि 2 किलो NPK लें, 13-045, 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस, 45% उसमें होता है पोटास। इसके हर सप्ताह के अंतराल पर 4 स्प्रे करेंगे तो वायरस होने के बावजूद भी पौधा रिकवर करके उसमें फूल देगा, फल भी देगा, वायरस भी रहेगा। वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि वायरस क्या करता है, प्लांट की पूरी प्रोटीन को हाइक कर लेता है। प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन, तो हम थोड़ी सी नाइट्रोजन उसको दे रहे हैं और थोड़ा पोटेशियम दे रहे हैं जो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता ला, तो पौधा थोड़ा लड़ेगा झगड़ेगा वायरस के साथ, अपने फूल दे देगा, आपको फल फूल चाहिए,
ठीक है, हम वायरस को खत्म नहीं कर सकते, इसलिए अपनी दौड़ में निकल जाएगा। तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसी तरह का जिक्र किया आपने गुलाबी सुंडी का, और एक कोबरा कीट भी इसी में आता है, और चित्तेदारी सुंडी, इनके भी कुछ हल्के फुल्के लक्षण किसान भाई जानते हैं, परंतु नुकसान से किस तरह से बचें? हाँ, देखिए किसान भाई, वर्तमान में हम फोकस करेंगे गुलाबी सुंडी पे, क्योंकि 99% से भी ज्यादा लोग बीटी कपास लगाए हुए हैं। इस समय अमेरिकन सुंडी की समस्या नहीं है, चितकबरी सुंडी की समस्या नहीं है, समस्या है गुलाबी सुंडी की। गुलाबी सुंडी के अलावा एक रोग की और समस्या इस समय है, क्योंकि बारिश बहुत हुई है, खेतों में पानी भी भरा, बार बार बारिश होने से पिछली साल भी हमने देखा और इस साल भी वही स्थिति है कि कपास की बॉल आपको देखने बिल्कुल हरी लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। जब खोल के देखेंगे अंदर से पीला पीला पंसा हो रहा है, उसमें लसला सा चिकना पदार्थ सा है। बहुत से किसान उसको समझ रहे हैं कि ये पिंक बॉलवर्म है, बॉलवर्म की वजह से अंदर से कपास वैसी हो रही है। वो एक रोग है। अब रोग को कीट से मिक्स कर रहे हैं, उसके लिए लोग कीटनाशक डालेंगे, वो काम नहीं करेगा। रोग है वो बैक्टीरिया से हो रहा है, तो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया की दवाई डालनी पड़ेगी। ये है बॉल रॉट बोलते हैं, टिंडा सड़न रोग। ये दो तरीके का होता है, इंटरनल बॉल रॉट, अंदर से सड़ता है, बाहर से हरा दिखेगा, जैसे अब गुलाबी सुंडी में दिखता है, बाहर से हरा होगा, अंदर से वैसा होगा। कुछ होता है बाहर से भी काली हो जाती है, वो फफूंदी से होता है। तो इसके लिए जरूरी है किसान भाई इसको नियंत्रण करें पहले, क्योंकि ये आ रहा है। आप पहले हमने बताया खेत में जाएं, आप 20 बॉल तोड़ें, 20 बॉल तोड़ के फिर देखें अंदर, और आपको सुंडी मिल रही है छोटी सी, तो माने गुलाबी सुंडी है। अन्यथा अगर पीलापन दिख रहा है, फिर रुई वैसी दिख रही है क्रीम कलर की, तो समझ जाइए वो गुलाबी सुंडी नहीं है, वो रोग है। तो रोग के लिए आप किसानों को बताया कि जो 60 दिन की फसल है, 65 दिन की फसल है, 70 दिन की फसल है, वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% का WP का मिलता है बाजार में, उसका 2.5 ग्राम दवा। अगर हम 10 लीटर पानी ले रहे हैं तो 25 ग्राम दवा, और उसमें 1 ग्राम दवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो बाजार में मिलता है, वो मिला के उसका स्प्रे करें और 15 दिन बाद रिपीट करें, क्योंकि बारिश का मौसम है, ये 2 कर देंगे तो आपकी ये समस्या से निजात मिल जाएगी। या उसके लिए एक और उपाय है, गुलाबी सुंडी के लिए आपको फेरोमोन ट्रैप अब बाजार में मिलने लगे हैं गुलाबी सुंडी का, वो आप लगा दीजिए खेत में। अगर आपने 1 एकड़ में 2 लगा दिए ट्रैप, फिर उसमें पतंगे आने, नर पतंगे आने लगते हैं। आप नर पतंगे चेक करिए, पहले दिन कितने आए, दूसरे दिन कितने आए, तीसरे दिन कितने आए, 3 दिन मिला के अगर 24-25 पतंगे आ रहे हैं, प्रतिदिन 8 पतंगे आ रहे हैं, तो आप निर्णय ले सकते हैं, आप कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आप क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, क्विनोलफॉस का स्प्रे कर सकते हैं, थायोडिकार्ब कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। जब कीड़ा हो, यानी कि आप ट्रैप में आ गया, या बॉल आप तोड़ के देख रहे हैं, बॉल में आपको 10% से ज्यादा बॉल में मिल रहा, 20 में से आपको 2 बॉल में कीड़ा मिल रहा, तो निर्णय लीजिए। 20 में 1 मिल रहा तो मत कीजिए। कई खेतों में आप सर्वे करेंगे, ये इसका आर्थिक क्षति स्तर है, उससे कम पर डालने में फायदा नहीं होता है। डॉक्टर अनूप कुमार जी, हम तो इस सत्र से ही जानना चाहते हैं कि किसान भाई सीधे अपने वैज्ञानिक से मिल लें और उनकी सलाह के अनुसार अपनी जो भी रिकमेंडेशन मिलती है उस दवा का इस्तेमाल करें, भले ही इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या कोई मतलब अन्य जो उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। अगर हम मान लो अपने हिसाब से कोई भी निर्णय ले लेते हैं तो हमारी जेब भी खाली हो जाएगी और हमारी फसल भी ठीक नहीं हो पाएगी। आपने काफी अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी के लिए डॉक्टर अनूप कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो अभी हम सुन रहे थे ये बातचीत कि कपास की कीट एवं रोगों से कैसे सुरक्षा की जाए। डॉक्टर अनूप कुमार जो प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय समेकित नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान केंद्र से थे, वो जानकारी दे रहे थे। और सही बात है, जो हमारे उनसे बातचीत कर रहे थे रूप सिंह डागर जी, और ये बात बिल्कुल अमित सही है कि अगर हमें गुणवत्ता भी चाहिए और उत्पादकता भी चाहिए, तो जो हमारे कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सिफारिश करते हैं वो हमें नाशजीवी समेकित प्रबंधन करना होगा। और उसमें ये ध्यान भी रखना कि जो सिफारिश जितनी दवाई की उन्होंने की है उतनी ही दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए। ये रोग है या कीट है, इसकी पहचान भी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्या लक्षण है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में ये बात बहुत जरूरी है कि अंधाधुंध हम ये जो रसायन है उनका प्रयोग ना करें, अपने पर्यावरण को भी बचाएं और अपनी कपास की उत्पादकता को भी बढ़ाएं और गुणवत्ता भी बरकरार रखें। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है तभी हमें सफल नजर आता है कि जब हम देखते हैं कि जो उत्पादन है वो अधिक हो रहा है, लागत मूल्य किसान का कम है, तो लाभ ही लाभ होगा। और इसमें हम जो यहाँ
आमंत्रित करते हैं, चाहे विशेषज्ञ आए, डॉक्टर्स आए, और जो भी आपने कहा कि उनकी जो सिफारिश होती है वो निश्चित रूप से प्रयोगात्मक एक तरीके से हमारे किसान भाइयों के खेतों में पहुंचती है और वो उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता भी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। और अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि ये हमने बात की कपास की, और ये जो अगस्त से सितंबर तक का महीना है ये बहुत खास है इसके लिए, कीट बीमारियों से बचाव के लिए। और हम जानना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और मेघालय, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत, तटीय ओडिशा और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की बारिश की संभावना है। नीलम, मौसम में जहां आपने बताया चारों ओर जो है चहु ओर बारिश ही बारिश है और सावन का महीना है, बादल देखो हमारे यहाँ भी कैसे छाए हुए हैं। अभी जब आ रहे थे स्टूडियो के लिए तो बारिश पड़ी। बिल्कुल, खिड़की मत खोलना, अंदर आ सकते हैं। तो इसी बारिश का जो आनंद है वो इस सावन के महीने का है। चाहे वो भाई हमारे झूले हैं, तीज का त्योहार अभी गया है, तो हम अपने कार्यक्रम में भी किसान की बात में अपने श्रोताओं को एक सुनवा देते हैं ये सावन का गीत। जी,
किसनवा गाए रे। उगे खेत अंकुर उगे आए, धरती हुल सी जाए रे। किसनवा गाए रे, किसनवा गाए रे, किसनवा गाए रे। ओढ़ के धरती पील चुनरिया, झूम झूम मुस्काए हो। झमाझम बरसे पानी, झमाझम बरसे पानी, झमाझम बरसे पानी। कजरारी बदरी से सावन झाके हो। झमाझम बरसे पानी, झमाझम बरसे पानी, झमाझम बरसे पानी। कजरारी बदरी से सावन झाके हो। झमाझम बरसे पानी, 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 झमाझम बरसे पानी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो बिल्कुल सही बात है जो हम बात कर रहे थे, अभी हम संदेश सुन रहे थे परंपरागत खेती के बारे में। और ये हम पहले भी जब हम अमित बात कर रहे थे, जो हमने आज सुनाया कपास के बारे में, उसमें भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निश्चित ही हमारे किसान भाई कार्यक्रम किसान की बात से जो भी शिक्षाप्रद हमारे कार्यक्रम जाते हैं, जिसमें हम वैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं, कोई ना कोई उनका विचार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है, तो उसका लाभ ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसी कामना के साथ कि लागत मूल्य घटता रहे, उत्पादन बढ़ता रहे। दीजिएगा हमें अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।